बाबा साहेब अम्बेडकर की कानूनी विशेषज्ञता भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत मददगार साबित हुई। उन्हें संविधान निर्माता व संविधान का जनक कहा जाता है। उन्होंने संविधान बनाने से पहले कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। काबिलियत के दम पर वह भारत के पहले कानून मंत्री के पद तक पहुंचे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दीक्षा स्टडी। दोस्तों, आप सभी का दीक्षा स्टडी चैनल पर स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। भारत का संविधान लिखे जाते वक्त 25 नवंबर 1949 को उसका अंतिम पाठ पूरा होने के बाद देश के महान नेताओं में से एक और दलितों के निर्विवादित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के भविष्य के बारे में एक खास बात कही। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन में तो हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। भारत ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ खुद को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य होने का ऐलान कर दिया। अपने भाषण में डॉक्टर अंबेडकर शायद नए गणतांत्रिक राज्य और पुरानी सभ्यता के बीच के अंतर्विरोधों के बारे में इशारा कर रहे थे। उन्होंने कहीं और कहा कि लोकतंत्र भारतीय भूमि का केवल ऊपरी पोशाक है। उनके अनुसार यहाँ की संस्कृति अनिवार्य तौर पर अलोकतांत्रिक है और यहाँ के गांव स्थानीयता का गंदा नाला, अज्ञानता, संकीर्णता और सांप्रदायिकता के घर हैं। भारत जैसे गरीब और गैर बराबरी वाले देश में संविधान के जरिए छुआछूत खत्म करना, वंचितों के लिए सकारात्मक उपाय करना, सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार देना और सबके लिए समान अधिकार तय करना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 1942 में अपने जन्म दिवस के मौके पर मुंबई के अपने निवास पर समाजसेवी महिला कार्यकर्ताओं के साथ डॉक्टर अंबेडकर थे। ये उस देश में हुआ जिसके बारे में महान जर्मन दार्शनिक हीगेल ने कहा था कि भारत लगातार जड़ और स्थिर रहा है। 299 सदस्यों वाली संविधान सभा ने 1946 से 1949 के बीच के उथल-पुथल भरे 3 सालों में काम किया। इस दौरान देश में कई बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए और देश का बंटवारा भी हुआ। इसके कारण इन दो देशों के बीच मानव इतिहास का सबसे बड़ा प्रवासी संकट पैदा हुआ। इसी दौर में भारत में 550 से ज्यादा रियासतों का मुश्किल भरा एकीकरण का काम संपन्न हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाने के लिए 7 सदस्यों की एक प्रारूप समिति बनाई, जिसने 395 प्रावधानों वाले इसके मसौदे को तैयार किया। लेखक अशोक गोपाल की किताब हाल ही में अंबेडकर की जीवनी पर ए पार्ट अपार्ट, द लाइफ एंड थॉट ऑफ बी आर अम्बेडकर नाम से आई है। इसमें उन्होंने बताया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कैसे अपने खराब स्वास्थ्य से जूझते हुए और तमाम मतभेदों को दूर करके दुनिया के सबसे बड़े संविधानों में से एक को तैयार किया। ये किताब बताती है कि डॉक्टर अंबेडकर के कद ने कैसे इस काम में उन्हें स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने में मदद की। संविधान की प्रारूप समिति के 7 में से 5 सदस्य उच्च जाति के थे, लेकिन सभी सदस्यों ने अंबेडकर को इस समिति का नेतृत्व करने को कहा। अशोक गोपाल ने इस किताब में बताया है कि भारत की आज़ादी के आंदोलन का समर्थन करने और आयरलैंड का संविधान लिखने वाले आयरिश नेता इमोगन डी वालेरा ने भी इस काम के लिए डॉक्टर अंबेडकर के नाम की सिफारिश वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से की थी। इस बात का पता वायसरॉय माउंटबेटन की पत्नी एडविना माउंटबेटन द्वारा अंबेडकर को लिखे गए एक पत्र से चला। एडविना माउंटबेटन ने डॉक्टर अंबेडकर से ये भी कहा था कि वे निजी तौर पर खुश हैं कि संविधान निर्माण की देखरेख वे कर रहे हैं, क्योंकि वे ही इकलौते प्रतिभाशाली शख्स हैं जो हर वर्ग और मत को एक समान न्याय दे सकते हैं।